नमस्कार दोस्तों, आपका आज नॉलेज अपडेट में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है गोल और क्लियर गोल। बहुत सारे लोगों से हमने अलग अलग चर्चाएं की कि ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, गोल और क्लियर गोल। इस गोल को लक्ष्य हिंदी में कहते हैं और साफ लक्ष्य इसका उच्चारण होगा। इस पे चर्चा करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कैसे ये रियल लाइफ में हमारे यूज होता है और कहाँ हम इसको बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। जो लक्ष्य की जहां तक बात करते हैं तो लक्ष्य कोई भी हो सकता है और उसको पहुंचने के लिए जो हम एफर्ट डालते हैं और जहां तक पहुंच जाते हैं तो लक्ष्य पूरा हो जाता है। लेकिन फिर बात कहां से आती है कि क्लियर गोल की, और गोल और क्लियर गोल में अंतर क्या है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का, कि एक स्टूडेंट्स जो कि बीए पार्ट 1 में है और बीए पार्ट 1 पास करने के बाद बीए पार्ट 2 या बीए पार्ट 3 के बाद जो है वो फाइनल ग्रेजुएट बनता है। तो यहाँ पे गोल क्या है? गोल बनना जो है ग्रेजुएट का है। लेकिन क्लियर गोल क्या है कि जब तक वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को क्लियरफाई नहीं करेगा, एग्जाम्स को पास नहीं करेगा, फाइनली उसको डिग्री अचीव नहीं होगी, तो ये क्या हो गया? क्लियर गोल हो गया। लेकिन अभी इसको थोड़ा और से आइडेंटिफाई करें तो उसमें जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसको जो पास आउट करेगा उस तरीके से जब प्लान करेगा तो वो क्लियर गोल हो गया। इसके लिए कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के रिसर्च भी आए हुए हैं कि अगर हम गोल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो उसके रियल लाइफ में क्या इफेक्ट होते हैं। इसमें मैं एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च की बात करना चाहूंगा, जिसमें रिसर्च में कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स गोल अपने सेट करते हैं उनका जो रेशियो होता है सक्सेस का, वो काफी बेहतर होता है उन स्टूडेंट से जो 100% गोल सेट नहीं करते हैं। अब इसमें हम चर्चा करते हैं कि गोल सेटिंग की जरूरत क्या है। गोल सेटिंग की जरूरत ऐसे है कि सपोज हमें एक लेवल से ऊपर जाना है या अच्छे मार्क्स ले आने हैं या 100 में आउट ऑफ 100 लाना है, तो वहां गोल सेटिंग की जरूरत पड़ती है। वो सर्वे ये कहती है कि जो भी एस्पिरेंट या स्टूडेंट्स या रियल लाइफ में लोग कोई भी हो, वो अगर गोल सेट करते हैं तो उनमें से जो लोग गोल सेट करते हैं उनमें 3% लोग जो गोल सेट करते हैं वो आउटस्टैंडिंग अचीव करते हैं और पूरे लाइफ का 97% जो अचीव करना चाहते हैं वो पा जाते हैं। और प्लस 13% लोग जो गोल एवरेज लेवल पे सेट करते हैं या उनके विषय में एक प्लान करते हैं, उसको उनको जो है जो सक्सेस मिलती है वो एवरेज के बराबर मिलती है। और बाकी 84% जो लोग गोल सेट नहीं करते हैं उनको बिलो एवरेज या जो वो पाना चाहते हैं उससे कम उनको मिलता है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा हम सरल शब्दों में, सरल एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं ट्रेन का, कि सपोज हमें कहीं पे घूमने जाना है इन द सेंस कि हमें सपोज दैट समुद्र वाले इलाके में जाना है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें गोवा जाना है और गोवा हमें जाना है दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें जाती है। हमने टाइम टेबल देख लिया और राजधानी का टाइम टेबल देख लिया। राजधानी की टिकट कंफर्म बुक करवा ली और उसमें अपने क्लास डिसाइड कर लिए कि भाई हमें 3 AC में करवाना है या सेकंड AC में करवाना है। टिकट बुक करवा ली, सीट उसमें हमने करवा ली। उससे हमें क्या हुआ कि हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि XYZ जिस तारीख को हमारा टिकट हो उस तारीख को उतने बजे में पहुंचना और इतनी ड्यूरेशन हमारा लगेगा वहां पहुंचने में। और जब हम वहां पहुंचते हैं और उसके बाद जो हमारा सारा प्लान हुआ रहता है, होटल वगैरह सारा कुछ हमारा अरेंज रहता है, और जब वहां पहुंच के पूरा अपना प्लान इम्प्लीमेंट करके आते हैं तो वो क्या हो गया? ये हमारा एक गोल हो गया। जनरल तो एक गोल हो गया कि जाना है, लेकिन अभी ये जो इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हमने प्लान कर लिया, ये क्या हो गया? क्लियर गोल हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। जैसे कि महाभारत में द्रोणाचार्य ने जब अपने सारे शिष्यों को ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद बुलाया कि आइए आपका परीक्षण किया जाए, तो उसमें पूछा गया कि आप आइए और बताइए कि ये निशाना लगाइए और बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। तो किसी ने पत्ता बताया, किसी ने बोला कि कुछ दिख रहा है, कोई बोला चिड़िया की पंख दिख रही है, कोई बोला चिड़िया के पैर दिख रहे हैं, कोई कुछ अपने तरफ से बताते रहे, कोई बोला कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने बोला कि गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो कहने का मकसद ये है कि गोल और क्लियर गोल दोनों ही अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्लियर गोल आपके काम को काफी आसान कर देता है और आपको स्पेसिफिक चीजों को पाने में काफी मदद करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा कि अगर कोई एस्पिरेंट है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है किसी एग्जाम की, और वो कहता है कि मुझे एग्जाम पास करना है, लेकिन जब वो स्पेसिफाइड होकर बोलता है कि मुझे IAS का एग्जाम या कोई भी एग्जाम मुझे पास आउट करना है और 2 साल के अंदर में करना है और ये सिलेबस को ऐसे अचीव करना है, डे बाय डे का प्लान कर लेता है, डे बाय डे का स्ट्रेटजी उसकी आइडेंटिफाई है, तो वो उसका क्लियर गोल हो गया। और उसके बाद क्या करना है वो एक आइडिया लगा लेता है,
तो वो क्लियर गोल हो गया। तो उस पेरेंट्स के सक्सेस होने की संभावना कई गुना ज्यादा हो जाती है वनस्पत उस स्टूडेंट्स के जिसके पास क्लियर गोल नहीं है। और इसमें कई लोग डिस्कशन ये करते हैं कि भाई स्मार्ट गोल क्या होता है। देखिए, स्मार्ट गोल के लिए मैं ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो, मैं इतना कह सकता हूं कि जिस गोल को आप स्पेसिफिकली मेजर कर सकें। जैसे एस फॉर क्या होता है, स्पेसिफिक। तो जैसे ट्रेन के टिकट का एग्जांपल लेते हैं, तो कैसे, जैसे स्पेसिफिक मैंने बोला कि भाई राजधानी का टिकट है, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया ना। और उसके बाद आपका हो जाता है ए, एस, एम से हो जाएगा आपका मेजरेबल। मतलब मेजर किया जा सकता है कि वो जो टाइमिंग है आपकी, सपोज 16 घंटा या 20 घंटा जो भी टाइमिंग लगती है दिल्ली से गोवा जाने में, वो क्या है, वो मेजरेबल है। उसके बाद आता है ए फॉर अटेंडेबल। क्या वो उस समय जाने के संसाधन मिलेंगे, छुट्टी का दिन तो नहीं है या ऐसी कोई चीज तो नहीं है स्पेशली, तो वो हो गया अटेंडेबल। ठीक है। और आर से रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब ऐसा नहीं कि हमने गोल बना लिया कि अभी हमने सपोज दैट गोल बना लिया कि अभी हमें तुरंत श्रीलंका जाना, तो श्रीलंका के लिए तो ट्रेन तो जाती नहीं, उसके लिए वीजा पासपोर्ट चाहिए, तो वो हमारा रियलिस्टिक गोल नहीं है। इसलिए रियलिस्टिक भी होना चाहिए गोल को। ठीक है, उस हिसाब से ट्रेन में रियलिस्टिक है। और अंतिम में होता है SMART। टी से होता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सपोज उसमें ड्यूरेशन ऑलरेडी मेंशन है कि इतना टाइम हमारा लगेगा, तो वो काम उतने दिन में, सपोज दैट 1 वीक का आपका प्लान है, तो वो क्या हो गया, टाइम बाउंड हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस गोल को हम कह सकते हैं स्मार्ट गोल। तो यही हमने कुछ छोटे पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश की। अगर ये सारी बातें आप लोग को वीडियो में अच्छी लगी हो तो आप जरूर से इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।